सोचना बनता है कि कैसे एक 23 साल का नौजवान आजादी की लड़ाई का इतना बड़ा चेहरा बन गया। तो चलिए समझते हैं भगत सिंह के सफर को और जानते हैं उनकी पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है एक ऐसे परिवार से जिसके खून में ही आजादी का जुनून था। और ये जुनून बचपन से ही दिखता था। कहते हैं वो खेतों में बंदूकें उगाने की बात करते थे, लेकिन उनके अंदर की चिंगारी को आग बनाया 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने। और इसके बाद उनकी जिंदगी और क्रांति की रफ्तार दोनों ने तेजी पकड़ ली। उनका मानना था कि सिर्फ अहिंसा काफी नहीं, इसलिए उन्होंने क्रांति का रास्ता चुना। जब पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत हुई तो बदला लेना जरूरी हो गया था। प्लान था जिम्मेदार अफसर स्कॉट को मारने का, लेकिन गलती से निशाना बन गया सॉन्डर्स। अब बारी थी अपनी आवाज को पूरे देश तक पहुंचाने की। जगह थी दिल्ली की सेंट्रल असेंबली। पर एक बात साफ थी, उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। असेंबली में बस एक ही नारा गूंज रहा था, इंकलाब जिंदाबाद। भागने की जगह उन्होंने गिरफ्तारी दी, क्योंकि असली प्लान तो अब शुरू होना था। जेल की दीवारों के अंदर से एक नई लड़ाई शुरू हुई, जो शायद बाहर से भी ज्यादा बड़ी थी। और इस लड़ाई का सबसे बड़ा सबूत उनकी 116 दिन लंबी भूख हड़ताल। ये हड़ताल थी भारतीय कैदियों के हक के लिए, और इसने उन्हें पूरे देश का हीरो बना दिया। जेल में उन्होंने खूब पढ़ा और लिखा और अपने विचारों को और भी मजबूत किया। आखिरकार वो दिन आया, 23 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 23 साल थी, लेकिन उनकी शहादत ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज भी वो एक मिसाल हैं। उनकी लड़ाई आज़ादी के लिए थी, लेकिन सवाल ये है कि आज उस आज़ादी के क्या मायने हैं।